हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो फिर पढ़ते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कि हियर इज ए क्यूबॉइड, इट इज ए थ्री डायमेंशनल शेप एंड इट इज आल्सो नोन एज सॉलिड शेप। तो सॉलिड शेप है तो इट विल हैव द सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया होगा। तो सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे क्यूबॉइड का, वो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, सो लेट अस सी फर्स्ट कि क्यूबॉइड क्यों थ्री डायमेंशनल शेप है, क्यों इसको 3D शेप कहते हैं, बिकॉज इट हैज द थ्री डायमेंशन। देखिए, द फर्स्ट डायमेंशन इज द लेंथ, पहला डायमेंशन है इसका लेंथ, दूसरा डायमेंशन है इसका ब्रेथ। जनरली प्लेन फिगर की बात करें अगर, तो प्लेन फिगर में लेंथ और ब्रेथ तो होते ही है। यस और नो? यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स कि यस और नो। तो लेंथ और ब्रेथ तो होते ही है बिल्कुल। अब यहां एक्स्ट्रा क्या है, तो एक्स्ट्रा इज हियर हाइट। क्या है यहां पे एक्स्ट्रा? हाइट। तो हाइट है, इस बॉक्स की एक हाइट है एंड दिस हाइट इज द थर्ड डायमेंशन। एक लेंथ हो गया, एक ब्रेथ हो गया, एक हाइट हो गई, तो L, B एंड H तीन डायमेंशन हो गए, इसीलिए इसको 3D शेप कहते हैं। एंड 3D शेप इज लुक लाइक इट्स लाइक ए ओरिजिनल। देखिए, ये एक 3D शेप है, तो यहाँ पे क्या है, इसका लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट भी है। यू गाइस कैन सी हियर कि ये मैंने एक क्या रखा हुआ है, 3D शेप। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी लेंथ है, ठीक है, हियर यू कैन सी द लेंथ, हियर इज द लेंथ, ओके। उसके बाद ब्रेथ है उसकी, ओके, ये ब्रेथ है, दिस वन इज द ब्रेथ, और ये उसकी हाइट है। हियर यू कैन सी कि ये एक क्यूबॉइड तो नहीं है बट एक क्यूब है, बट इस क्यूब को अगर आप देखें तो ये क्या है, सॉलिड शेप है, 3D शेप है। हियर इज द लेंथ, ओके, ये ब्रेथ हो गया और ये उसकी हाइट हो गई, क्या हो गई, हाइट। तो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट से बना हुआ 3D शेप, दैट इज द क्यूबॉइड। तो इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो बिफोर फाइंडिंग द सरफेस एरिया वी मस्ट सी हियर कि इसके कितने फेसेस है। हियर यू कैन सी द फेसेस ऑफ दिस। तो यहाँ पे ये है क्या, क्यूबॉइड। सो यहाँ पे फ्रंट फेस है, फ्रंट फेस में आप अगर देखेंगे तो एक रेक्टेंगल है, ओके, लेट अस टेक दिस वन ओनली, जो फुल्ली रेक्टेंगल है और क्यूबॉइड है। ये देखिए फ्रंट फेस है, फ्रंट फेस में एक रेक्टेंगल है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, हियर वन रेक्टेंगल, हियर एंड टॉप एंड बॉटम, हर जगह पे एक रेक्टेंगल है। टोटल टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट, फ्रंट एंड बैक 6 रेक्टेंगल्स। कितने रेक्टेंगल से बना हुआ है क्यूबॉइड? यस, 6 रेक्टेंगल्स। 6 रेक्टेंगल का यूज करके ये क्यूबॉइड बना हुआ है। सो अगर हमको एक रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू L इंटू बी, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कैसे आपका क्यूब होता है, क्यूबॉइड क्या होता है, और वहां पे हमने ये भी चीजें डिस्कस की कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम का क्या एप्लीकेशन है। सरफेस एरिया और वॉल्यूम को डिटेल में हमने डिस्कस किया था। तो अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो यू गाइस कैन वॉच दैट वीडियो, आई विल गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो let us see the surface area of cuboid कि surface area of cuboid कैसे हम फाइंड करेंगे। so for surface area, और यहाँ जब हम surface area की बात कर रहे हैं तो here we are talking about total surface area, okay। total surface area के लिए what you need is you have to find the area of 6 rectangles. how many rectangles? 6 rectangles and each rectangle is having different dimension। यहाँ लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है। अब पहला रेक्टेंगल ले लेते हैं फ्रंट फेस, ठीक है, फ्रंट फेस है पहला रेक्टेंगल। एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल, एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल। सो एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल के लिए यहाँ पे क्या यूज होगा, तो हियर यू कैन सी कि ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है, सामने वाला रेक्टेंगल, उस रेक्टेंगल में क्या क्या यूज हो रहा है, तो एक तो लेंथ है, ये भी लेंथ हो जाएगी, और ये जो है वो क्या है, हाइट है। देखिए ये और ये हाइट। सो पहले रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा L इंटू H। इसी तरह हम देखें अगर सेकेंड रेक्टेंगल, ठीक है, सेकेंड रेक्टेंगल हम ले लेंगे बैक वाला, बैक साइड पे भी एक रेक्टेंगल है, उसमें भी ये लेंथ है, तो ये आपकी लेंथ होगी, ठीक है, ये भी लेंथ होगी, और उसमें भी ये हाइट यूज हो रही है। तो दूसरा रेक्टेंगल का भी आपका एरिया बन जाएगा L इंटू H,
ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला तो L इंटू बी है, बट इस रेक्टेंगल को बनने के लिए क्या यूज हो रहा है तीनों डायमेंशन में से, वो हमको देखना है। ठीक है, L इंटू एच, L इंटू एच, दो रेक्टेंगल हो गए। अब हम देखते हैं थर्ड रेक्टेंगल को कि तीसरे रेक्टेंगल में क्या चीजें यूज हो रही है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग कर सकते हैं उसको भी। सो थर्ड रेक्टेंगल हम लोग लेंगे, वो क्या होगा, यस, टॉप। टॉप को देखिए तो टॉप में क्या यूज हो रहा है, लेंथ यूज हो रहा है, दिस वन इज अ टॉप। जैसे अगर आप एक रूम में बैठे, आप जहां भी होंगे अभी एक रूम में बैठे होंगे, तो उस रूम को एज्यूम करो, जैसे मैं जिस रूम में हूं क्लासरूम में, तो यहां पे ऑब्जर्व करिए अगर गौर से, तो ये देखिए ये हो गया आपका फ्रंट फेस हो गया ये, ठीक है, सामने वाला वॉल हो गया, फ्रंट फेस हो गया, वो हो गया बैक वाला पीछे जो है। उसके बाद एक राइट साइड पे, एक लेफ्ट साइड पे है, एक टॉप पे पूरी सीलिंग बनी हुई होगी, रूफ बना हुआ होगा, और एक होगा बॉटम जिसमें टाइल्स लगी हुई है, कलर नहीं किया हुआ है। तो ये जिस रूम के अंदर हम बैठे हुए हैं वो भी एक क्यूबॉइड है। क्या है वो, एक क्यूबॉइड है। तो उसी को आप ऑब्जर्व करिए कि एक रेक्टेंगल, अब इसको एक वॉल को आप ले लेंगे तो एक रेक्टेंगल है। अभी मेरे सामने वाली वॉल को ले लेता हूं, मैं इस बोर्ड को ही ले लेता हूं, तो ये एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ है और इसकी ब्रेथ है। तो ऐसे मैं अगर बोर्ड्स को अरेंज करूं, एक इधर रखा, एक बोर्ड इधर, एक यहाँ, एक टॉप पे, एक बॉटम पे, तो एक बॉक्स तैयार हो जाएगा, यानी 6 रेक्टेंगल। इसको जब ओपन करें, देखिए कुछ इस तरह से ये ओपन होगा, इसको ओपन करेंगे तो ये अलग अलग रेक्टेंगल्स को मिला के ये पूरा बॉक्स आपका तैयार हो जाता है। ठीक है, टॉप है, बॉटम है, फ्रंट है, साइड है, और ये 6 फेसेस और 6 रेक्टेंगल को यूज करके ये बन जाएगा। तो जो अब हम बात करें टॉप की, तो टॉप में क्या है, लेंथ है, और ये देखिए ये ब्रेथ है, जो यहाँ ब्रेथ है वही ब्रेथ यहाँ भी होगी, तो लेंथ और ब्रेथ से बना हुआ है टॉप वाला L इंटू बी। अब बॉटम, जमीन भी जो बनी है वो देखिए ये वाला रेक्टेंगल जो आपका जमीन पे है, तो उसका भी क्या यूज हो रहा है, लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, बॉटम को आप एज्यूम करो, जहां बैठे हो उस फर्श को देखो, उस जमीन को देखो, तो वो जो रेक्टेंगल है उसमें आपका ये तो लेंथ है और फिर ये ब्रेथ है। ठीक है, सो ये भी आपका हो गया बॉटम वाला 4th रेक्टेंगल। उसमें क्या आ रहा है आपका, L इंटू बी आ रहा है। अब टोटल कितने रेक्टेंगल हो गए, 4 रेक्टेंगल। हमने क्या क्या यूज कर लिया, टॉप ले लिया, बॉटम ले लिया, ये वाला पार्ट ले लिया, यानी कि जो मेरे सामने है, और जो मेरे पीछे है यानी वो वाली वॉल ले ली। अब राइट और लेफ्ट वाली वॉल्स बची हुई है, तो वो देखते हैं, यानी ये पार्ट इधर साइड बॉक्स का और इधर साइड। तो ये जो बॉक्स बना है वो उसमें क्या यूज हुआ है, ब्रेथ और हाइट यूज हुआ है क्या, यस और नो? ओके, सो ये ब्रेथ है, ये हाइट है। इट मीन्स कि आपका जो 5th रेक्टेंगल है उसका बन जाएगा B इंटू एच, क्योंकि आपको जो 2 डायमेंशन है उन दोनों डायमेंशन को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करते ही आपको मिल जाएगा। 6th रेक्टेंगल, ये हो गया मेरा राइट साइड वाला। अब ये लेफ्ट साइड, ये वाला पार्ट, अब इसमें क्या यूज हुआ है, जो इसमें यूज हुआ होगा वही इसमें यूज हुआ होगा। ये आपका ब्रेथ है, ये रहा यहाँ ब्रेथ, और ये है आपका क्या, हाइट। सो यहाँ 6th रेक्टेंगल का भी B इंटू एच आएगा। तो हमारे पास 6 रेक्टेंगल है, उसके डायमेंशन अलग अलग है, उसके बेसिस पे हमने उसका एरिया फाइंड कर लिया। बट हम इसको इस तरह से फाइंड नहीं करेंगे, हम इसको सिंपल बनाएंगे और इजी बनाएंगे। देखिए 2 बार L इंटू एच है, 2 बार L इंटू बी है, और 2 बार B इंटू एच है। ये एक पैटर्न हो रहा है। तो अब हम बनाएंगे फाइनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया, दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा, लेट्स सी दैट। सो व्हाट विल राइट इज, विल राइट डाउन दैट 2 इंटू L इंटू बी 2 बार है, सो 2 इंटू L इंटू बी। ठीक है, उसके बाद प्लस 2 बार लेंथ इंटू ब्रेथ है, इसको यूज कर लिया, प्लस 2 बार क्या है, L इंटू एच है, प्लस 2 बार B इंटू एच है, 2 इंटू B इंटू एच, 2 टाइम्स B इंटू एच। मैं यहाँ 2 टाइम्स लिख रहा हूँ, 2 टाइम्स L इंटू बी। या तो आप इसको एक ऐसा भी लिख सकते हैं कि L इंटू बी प्लस L इंटू बी, यानी L इंटू बी क्या हो जाएगा, 1L इंटू बी, 1LB एंड 1LB, 2LB हो जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे 2LB, 2L इंटू बी।
तो फाइनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे 2 बाहर है कॉमन, ठीक है, 2LB में 2L इंटू बी में 2 कॉमन है, यहाँ 2 कॉमन है, वहाँ 2 कॉमन है, हर जगह पे 2 कॉमन है, तो उस 2 को बाहर निकाल लेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे LB प्लस BH, ठीक है, हमारे पास यहाँ LH है तो विल राइट डाउन LH, LB हो गया, LH हो गया प्लस BH हो गया। तो फॉर्मूला आपका तैयार हो गया 2 इंटू LB प्लस LH प्लस BH, ये हो गया आपका फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का। 2 रेक्टेंगल का फॉर्मूला ये हो गया, 2 रेक्टेंगल प्लस 2 रेक्टेंगल प्लस 2, टोटल 6 रेक्टेंगल है, तो फाइनल फॉर्मूला इज 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH या HL आप लिख सकते हैं। दिस वन इज द फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, ये हो गया किसके बारे में, टोटल सरफेस एरिया। अब अगर हम बात करें लेटरल सरफेस एरिया की, समटाइम्स क्या होता है लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना होता है। लेटरल सरफेस एरिया इन द सेंस कि अगर आप जिस रूम में रह रहे हैं उस रूम में सिर्फ आपको कलर करवाना है, तो अब कलर करवाने के लिए होगा क्या कि आप फ्लोर पे, क्या टाइल्स पे कलर करवाओगे, नहीं करवाओगे ऑब्वियसली, तो बॉटम का एरिया माइनस कर देना है, ठीक है, ये बॉटम माइनस हो गया। अभी टॉप पे आपने सपोज पीओपी की सीलिंग बनाई है और वो आपने रखवाई है, वहां पे टाइल्स टाइप आती है, ठीक है, वो फिक्स हो जाती, डायरेक्ट प्लेट्स आती है, वो फिक्स हो गई, यानी आपको टॉप पे भी कलर नहीं करना है। टॉप और बॉटम का जब काम नहीं है, दीवार पे कलर कराना है, सिर्फ वॉल पे कराना है, तो उसको कहते हैं क्या, लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है और कैसे होता है, तो इसका पार्ट 2 बनाएंगे और उसमें हम लोग देखेंगे कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कैसे फाइंड किया जाएगा।